ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जमीन वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल गंभीर विवाद है, इस पर अभी अनुसंधान हो रहा है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये हत्याएं हुई हैं और सुपारी दी गई है। आपने जो सवाल पूछा है पैटर्न दिख रहा है विकास उर्फ राजा का, हत्या हुई 2018 में और गोपाल खेमका की हत्या हुई 2-4 दिन पहले। उसके बाद उनके छोटे बेटे पर भी अटैक हुआ था जो रिपोर्ट नहीं की गई। बड़े भाई पर भी अटैक हुआ जिनको चोटें आई। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे 4 जो अटैक्स हुए ये इंटरलिंक्ड हैं और ये एक रिवेंज के तहत इन पर पिछले 6-7 साल से कार्रवाई की जा रही थी? नहीं, जो गुंजन खेमका हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उसमें मैं सीआईडी से काफ़ी बल्कि उद्भेदन सीआईडी नहीं किया था 2018 में। वैशाली जिला से समय करीब 20 दिन हो गया था, केस नहीं खुल रहा था, तो तत्कालीन डीजीपी के एस द्विवेदी और मैं एडीजी सीआईडी स्वयं गया था वहाँ पे घटनास्थल पे और काफ़ी समय देकर के उसमें अनुसंधान हुआ था और चंद 1 महीने के अंदर में उसमें चार्जशीट था 4 लोगों पे। और उसके जो शूटर थे जो अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, 2021 में बाईपास थाने में उनकी हत्या हो गई। 2 लोगों की हत्या हुई थी, सुनील और इनकी। उस कांड में भी चार्जशीट हुआ है। तो जो शूटर थे गुंजन हत्याकांड की, और वो भी जमीन विवाद में ही गुंजन की हत्या हुई थी। एक बिस्कुट फैक्ट्री की जमीन थी हाजीपुर महुआ रोड पे, तो बिस्कुट फैक्ट्री वहाँ पे नहीं लग पाया था, तो उस जमीन को कई सारे क्रेता थे जो उसको खरीदना चाह रहे थे। गुंजन खेमका के मोबाइल में भी मिला था उस प्लॉट का पूरा डिटेल्स, और उसके बाद उसमें कई सारे जो लोग कंपटीशन चल रहा था उस खरीद जमीन विवाद के परिप्रेक्ष्य में उनकी हाजीपुर औद्योगिक थाना में हुई थी। उसमें पुलिस ने अनुसंधान सहित जो काफ़ी जो उसमें जमीन में हुए लोग थे, जो वैशाली जिले के 2 लोग चार्जशीट करा गया था, वो भी कांड विचाराधीन है उसमें। और उसमें जो अभिषेक उर्फ मस्तू था उसका नागालैंड का एक लाइसेंस था, नागालैंड से लाइसेंस उसको मिला हुआ था पिस्टल का। ऑल इंडिया लाइसेंस था, उसको भी जब्त करने के लिए नागालैंड प्रशासन को उस समय हम लोगों ने लिखा था। बाद में वो न्यायालय के आदेश पर वो पिस्टल मुक्त हो गया था और उसमें काफ़ी सारी आगे की कार्रवाई हुई थी। बट उस केस में हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान करके उसमें चार्जशीट किया था और 2018 में हम लोगों ने इनके परिवार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक मुहैया कराया था, जो 2024 तक इनके पास था। 28 जून 2024 को इनके द्वारा स्वेच्छा से अंगरक्षक को लौटा दिया गया था। उसके बाद भी जो हमारी राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति है, जुलाई में लौटाने के 1 महीना बाद फिर से अंगरक्षक मुहैया कराने का आदेश पारित किया। लेकिन उसके बाद अंगरक्षक रखने की इनकी इच्छा नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, तो ऑब्वियसली हम लोग अंगरक्षक नहीं दिए। तो उस समय जो केस दर्ज हुआ था गुंजन खेमका हत्याकांड, उसका पूर्ण रूप से अनुसंधान करके चार्जशीट उस समय समर्पित कर दिया गया था। शूटर की पहचान हो गई थी, जिस कारण से विवाद था उसका भी सॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद इनके भाई पर एक गोली चलाई गई थी गाड़ी में, उसको कोई घायल नहीं हुआ था। उसके संबंध में भी कांड दर्ज हुआ था उस समय। गुंजन खेमका हत्याकांड के कुछ समय पूर्व, 2 वर्ष पूर्व वो घटना हुई थी, मुझे स्मरण हो रहा है। उसमें नहीं पता चल पाया था कि किसके द्वारा किया गया है कांड। बट इसमें जो ये गोपाल खेमका जी वैशाली वाला जो गुंजन खेमका हत्याकांड था उसमें कॉम्प्लेनेंट थे, वादी थे। और उस केस में जो डेट है वो 15/7 को सेकेंड डेट पड़ने वाला है। 2 डेट पड़ा है अभी तक उसमें चार्जशीट के बाद। एक था 2022 में और एक अभी 15 जुलाई 2025 को गुंजन खेमका हत्याकांड का डेट वैशाली जिले के न्यायालय में पड़ा है उसमें। और मेन शूटर की हत्या हो गई है और इसमें जो ये कंप्लेनेंट थे इनकी भी हत्या हो गई है। तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं। अजय वर्मा का नाम काफी सुर्खियों उसके में आ संबंध रहा है। में जोनल आईजी पटना बताएंगे। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा जो सभी पहलू थे उन पे अनुसंधान किया गया था।